हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यूपी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना है। आप सबको जैसा कि पता है कि 12 नवंबर को आपकी कोर्ट केस लगे हुए हैं और उसकी जो है कॉज लिस्ट अपडेट कर दी गई है। शायद इसकी सूचना जितने भी सीरियस अभ्यर्थी होंगी उन सभी लोगों को इसकी जानकारी हो भी चुकी होगी कि आपकी जो है कॉज लिस्ट जो है अपडेट हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप खुद से भी चेक कर पाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब बात करते हैं कि जो आपकी कॉज लिस्ट आई है उसमें कितने नंबर पर आपके केस लगे हुए हैं और क्या सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको न पता हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं आपको न्यूज़पेपर भी दिखाने वाली हूं कि 22 जनपदों में जो है हड़ताल की घोषणा करी गई है वकीलों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा। क्यों की गई है, क्या चीज़ें हैं, पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हैं, यदि आपकी भी कोई भी क्वेरी हो इस परीक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, या तो अलग से वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। जिनको ज़रूरत हो वही कमेंट करें। आइए जानते हैं कुछ चीज़ों पर। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके जो कॉज लिस्ट आई है उसके विषय में। तो 3000 के लगभग आपका 3000 प्लस जो है आपके नंबर पर आपके केस लगे हुए हैं 12 नवंबर को। ये तो वो कोई मायने नहीं रख रहा है फिलहाल 12 नवंबर को कि 3000 से ज़्यादा नंबर पर आपका कोर्ट केस है। अभी तक आपने देखा होगा जो आपका अभी 12 नवंबर के पहले केस था, लगभग आपका उस समय जैसे 150 नंबर पे था, फिर उस तरीके से। लेकिन इस बार जो है 3000 के लगभग है, क्योंकि उसके पहले फ्रेश लिस्ट में था, अब एडिशनल में होने के कारण हो सकता है कि ऐसा ही हो इस वजह से। लेकिन इसका असर नंबरिंग का आपके कोर्ट केस पर क्यों नहीं पड़ेगा इस बार 12 नवंबर को? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपको ऑर्डर पास हुए हैं, जो ऑर्डर पास किए गए हैं वो आपको टाइम फिक्स करके मिला हुआ है। मतलब 12 नवंबर दोपहर 2 बजे 2 PM पर आपको जो है बुलाया गया है। जो आपकी सुनवाई है 2 PM पर है, तो उसके नंबर चाहे जितना भी होता सुनवाई तो होती। ये तो एक मुद्दा है, तो इससे आप परेशान नहीं होंगी कि आपका इतना ज़्यादा कॉस्ट लिस्ट में इतने लेट, मतलब इतना पीछे नंबर है तो शायद सुनवाई ना हो। इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सुनवाई होती। लेकिन एक छोटा सा कारण बन रहा है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है। और इस परीक्षा में जब से आपकी परीक्षाएं, क्या कहूँ, विज्ञापन आया है तब से कुछ न कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है। जो है ये हड़ताल की वजह से हो सकता है आपके इस पे असर देखने को मिले कि शायद काम ना हो। आखिर ये हड़ताल क्यों है, किस लिए है, उसको अगर आपको समझना है तो आपको मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रही हूँ, आप उसको देखिए। हर एक न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई हुई है, अमर उजाला में भी आई है, प्रयागराज के भी न्यूज़पेपर में, और ये चर्चाएँ 1-2 दिन से चल रही हैं लगातार। ठीक है, अधिवक्ताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के कारण वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, और ये जो हड़ताल है 22 जनपदों में होना है। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है, उसको देखेंगे आप तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है 100% कि आपकी सुनवाई ना हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं भी चाहती हूँ कि सुनवाई हो जाए, बस आपको ये दिखाना है कि शायद इसका असर पड़ सकता है। क्या है आइए देखिएगा। स्क्रीन पे देखेंगे आप सभी लोग। जनपद न्यायाधीश के हटाए जाने तक 22 जिलों में रहेगी जो है हड़ताल। 22 जिलों में हड़ताल रहेगी। किस लिए है ये हड़ताल, क्या चीज़ें हैं, इसको समझ लेंगे। तो ये मेन न्यूज़ थी आपके गाजियाबाद की। लेकिन आपको पता है कि जब एक यूनिटी होती है, समर्थन होता है, जैसे अभी देखा था आपने कि डॉक्टर से जो चीज़ें हुई थी, तो जितने जगह के सभी डॉक्टर्स थे सभी हड़ताल पर थे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी के खिलाफ कुछ भी होता है तो सभी एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये गाजियाबाद का न्यूज़ था, ये था, मामला ये था कि न्यायालय में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जनपद न्यायाधीश के हटाए जाने तक 11 नवंबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में हड़ताल जारी रहेंगे। देखेंगे आप 11 नवंबर से जारी हो रहा है और आपका केस कब लगा है, 12 को लगा है। आगे देखिएगा। और शनिवार और रविवार, जैसा कि आज शनिवार है और कल रविवार है, अवकाश होने के कारण हड़ताल नहीं है। लेकिन बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसमें तय किया गया है कि सोमवार से, ये वाली पॉइंट आपके काम की है, कि सोमवार से प्रतिदिन वकील हर जिले में 2 घंटे सड़क
जाम करेंगे और दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जाम रहेगा। अब ये देख सकते हैं हम टाइमिंग भी दी है कि ये लोग हर ज़िले में जो है जब तक इनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती हड़ताल करेंगे और 12 बजे से 2 बजे तक करेंगे। और आपका केस अगर बात करूं तो 2 बजे से लगा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट में हड़ताल है, कुछ नहीं है, चक्का जाम हो रहा है। और हर जगह के, और क्या उसमें प्रयागराज शामिल है? तो हाँ, प्रयागराज भी शामिल होगा उस ज़िलों में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप ना 22 ज़िले शामिल हैं टोटल। ये 22 ज़िले शामिल हो रहे हैं। हर ज़िलों में अलग अलग जो है इसके समर्थन में जो वकील अधिवक्ता होंगे वो उसका समर्थन देते हुए ये काम करेंगे। तो और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि आपके केस पे कोई असर पड़े, आपकी सुनवाई हो भी सकती है। फिलहाल ये सारी चीज़ें, इसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें दी रखी हैं, आप इसको न्यूज़ में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें इधर बीच रोज़ न्यूज़पेपर में ही आ रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनकी कुछ मांगे हैं और वो जब तक मांग पूरी नहीं होती तो ये हड़ताल जारी रहेगा। 11 से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा इसका कुछ दिया नहीं है कि कब तक होगा। बाकी जो भी न्यूज़ होगी इससे रिलेटेड मैं आपको खुद अपडेट कर दूंगी। बाकी ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है ही है। तो चूँकि 11 नवंबर से जो है 2 घंटे सड़क जाम हो रहा है। और ये जानिए कि जो कचहरी होते हैं, जैसे हाई कोर्ट अलग है, कचहरी अलग है, तो वहाँ के वकील कर रहे हैं, वहाँ के अधिवक्ता कर रहे हैं, तो क्या हाई कोर्ट के भी कर सकते हैं या नहीं, तो इसका कुछ फिक्स नहीं है। और जैसा भी होगा आपको सामने देखने को मिलेगा ही। एक बार और ऐसा हुआ था जब कोर्ट केस आपका लग रहा था, करीब हो गया 1 महीने पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले भी, तो हड़ताल की वजह से ही केस जो है सुना नहीं जा रहा था। वो दूसरा रीज़न था फिलहाल, ठीक है। वहाँ पे वो जो चुनाव होते रहते हैं उसका रीज़न था। फिलहाल ये रीज़न कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था। बाकी सब लोग पॉजिटिव रहिए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जो भी आपके एग्ज़ाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का यदि आपने फॉर्म भरा है, आपकी परीक्षाएं जल्दी हो जाएंगी, दिसंबर तक हो जाएंगी। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। बाकी कुछ भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।